जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए समस्त साधकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह है संध्या काल के वर्जित कार्य। वह कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जिनको संध्या काल में करना वर्जित माना गया है। वैसे तो कई हम ज़्यादातर कार्यों को हम जानते हैं, पर कुछ चीज़ें ज्ञान के अभाव में या स्वाध्याय नहीं कर पाने के कारण, पुराणों को नहीं जानने के कारण कुछ चीज़ों को हम ऐसी जानते नहीं हैं जो संध्या काल में वर्जित होते हुए भी हम करते रहते हैं और उसकी परेशानियां हमारे जीवन में आती रहती है और उन परेशानियों को उठाते रहते हैं। तो मैं ये आज का वीडियो लेकर आई हूँ कि संध्या काल के वर्जित इन सभी कार्यों को आप जानें और उनको न करने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं आपको संध्या का बता देती हूँ, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से हर चीज को समझना आज के युग में अति आवश्यक है, क्योंकि सभी के अंदर क्यूरियोसिटी है। अपने बच्चों को भी इन चीजों को बताएं कि संध्या का समय क्यों इस तरह का माना गया है। संध्या है क्या? संध्या है दो चीजों का मेल। संधि काल जो है वह है संध्या। अब यह कितने समय की होती है तो मैं आपको बताती हूँ कि सूर्योदय की संध्या, मध्याह्न की संध्या और 3 संध्याएं संपूर्ण दिवस में मानी गई हैं। प्रातः काल की जो संध्या है वह सूर्य उदय होने से 14 मिनट पहले से शुरू होकर और सूर्य उदय होने के 14 मिनट बाद तक रहती है। वह सूर्य उदय वाली संध्या मानी जाती है, प्रातः संध्या इसको कहते हैं। एक मध्याह्न संध्या होती है जो दिवस के संपूर्ण मध्य में 12 से 1 बजे के बीच का जो समय होता है, उसमें जो जिस समय सूर्य पूरी तरह से हमारे मस्तक के ऊपर होता है उस समय उसको मध्याह्न की संध्या कहा जाता है। जो लोग तीनों संध्याएं करते हैं वह उसे जानते हैं। उसका मुहूर्त देखा जाता है, उसमें भी वही 28 मिनट का समय होता है। इसके पश्चात होती है सायंकाल की संध्या। संध्या समय जब सूर्य अस्त होने को होता है, तो सूर्य के अस्त होने के 14 मिनट पहले से लेकर सूर्य अस्त होने के 14 मिनट बाद तक की जो संध्या होती है वह संध्याकालीन संध्या कही जाती है। शाम की संध्या उसको कहा जाता है, रात्रिकालीन संध्या उसको कहा जाता है। जो रात्रिकालीन संध्या होती है उसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि दिन को सत्व और रज की श्रेणी में माना जाता है, दिन को सात्विक और राजसिक की श्रेणी में माना जाता है और हमारे जीवन में तामस का रात के समय प्रवेश होता है। इसीलिए उस समय सोने का और कई ऐसी चीजों का विधान किया गया है जो रात्रिकालीन ही कृत्य होते हैं, जो रात्रि में ही किए जाते हैं। तो संध्या का जो समय है, जो सूर्य अस्त होने के 14 मिनट पहले से लेकर सूर्य अस्त होने के 14 मिनट बाद तक का जो समय है, उसमें केवल देव पूजा को ही प्राथमिकता दी गई है कि उस समय आप अपने देवी देवताओं की पूजा करें, कीर्तन करें, घर में दीपक प्रज्वलित करें, शंख की ध्वनि करें, कीर्तन अगर आप कर सकते हैं कीर्तन करें, किसी मंदिर यदि आप जाते हैं तो मंदिर जाएं। ये सारे कार्य तो हैं जो हमें करने चाहिए। लेकिन कई ऐसे वर्जित कार्य हैं, अगर देव पूजा देवार्चन हम नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसे वर्जित कार्य हैं जिसको तो हम संध्या काल में कम से कम ना करें तो हमारी आर्थिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, हमारी यश प्रसिद्धि और आरोग्य में कहीं कोई कमी ना आए। तो उन चीजों को हम जानें और अपने जीवन में उन चीजों को ढालें जिससे हमें उस चीज का फायदा हो सके, हमारे जीवन में उस चीज का फायदा हो सके। तो अब ध्यान से सुनेंगे आप वह संध्या काल के वर्जित कार्य जिन्हें हमें किसी भी परिस्थिति में संध्या के समय नहीं करना चाहिए। पहला कार्य है संध्या के समय सोना। संध्या के समय सोना शास्त्रों में बिल्कुल वर्जित माना गया है। वह तामस का प्रतिनिधित्व करता है, आरोग्य हमारा छीन लेता है, रोग हमें देता है हमारे शरीर में। तो संध्या के समय सोना बिल्कुल भी निषेध माना गया है। संध्या के समय घर की साफ सफाई करना, मकड़ी के जाले लेना, झाड़ू लगाना, कचरा घर से बाहर फेंकना, पानी से घर को धोना संध्या के समय में बिल्कुल वर्जित माना गया है। दहलीज पर खड़े होकर संध्या के समय बातचीत करना बिल्कुल भी निषेध माना गया है। उस समय कुलक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में हो रहा होता है। यदि देवार्चन चल रहा है, पूजा सेवा चल रही है, शंख की ध्वनि हो रही है, कीर्तन चल रहा है या अन्य सामान्य गतिविधियां अगर हो रही हैं तो कुलक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। अगर उस समय हमारे घर में कलह हो रही है, तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, स्नान हो रहा है, झाड़ू पोछा लग रहा है, तो कुलक्ष्मी हमारे घर में उस समय प्रवेश कर लेती है। दहलीज पर खड़े होकर बातचीत करना भी संध्या समय में बिल्कुल निषेध माना गया है। दहलीज पर खड़े होकर इस समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगला है आपको स्नान। संध्या समय में बाल धोना, कपड़े धोना, स्नान करना, शौच जाना, ये 28 मिनट का जो ये समय है इसमें इन सभी को आप अवॉइड करें। आपको किसी भी हालत में ये चारों कार्य नहीं करने हैं। पति पत्नी का समागम भी इस समय बिल्कुल गलत माना गया है। संध्या समय किया हुआ जो समागम है वह राक्षस को जन्म देने वाला होता है। कुलद्रोही और कुल कलंकी संतान इस समय जन्मती हैं। तो संध्या काल में यह पूर्णतः वर्जित माना गया है। भोजन करना भी इस समय निषेध माना गया है। आप सूर्य अस्त होने के 14 मिनट पहले से जो समय
है 4, साढ़े 4, 5, साढ़े 5 बजे तक आप भोजन कर सकते हैं। सूर्य अस्त होने का आप समय देख लें, उससे 14 मिनट पहले और 14 मिनट बाद तक आपको भोजन भी ग्रहण नहीं करना है। वह आपके शरीर में रोग और सारी जो परेशानियां हैं उनको आपके शरीर में लेकर आएगा, तामसिक भाव आपके भीतर वह लेकर आएगा। घर की स्त्रियों को उस समय बाल बनाना या श्रृंगार करना भी बिल्कुल वर्जित बताया है। उस समय ना आप बाल बनाएं, ना ही आप श्रृंगार करें। पितरों का आगमन उस समय होता है। बाल बनाती हुई पुत्र वधू या घर की स्त्री है, उनको बाल बनाते हुए यदि वह देखते हैं तो वह अप्रसन्न होकर आपके लिए श्राप देते हैं। तो यह कार्य भी आपको उस समय नहीं करना है। कलह या लड़ाई झगड़ा संध्या काल में जोर जोर से चिल्लाना, घर से तीखी चीखने चिल्लाने की आवाजें आना भी इस समय बहुत अधिक अशुभ माना गया है। बच्चों को पढ़ाई इस समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनको विस्मृति हो जाती है, जो भी वह याद करते हैं, और मनोविकार भी तरह तरह के उत्पन्न होते हैं। तो इस 28 मिनट का जो समय है, सूर्य अस्त का जो समय है, संध्या काल का जो समय है, इस समय बच्चे खेल कूद सकते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई इस समय बिल्कुल भी किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। अगला है कि यदि इस समय कोई आपसे दूध, दही अथवा प्याज, ये 3 चीज अगर आपसे कोई मांगने आता है तो आप उसे किसी भी हाल में यह न दें, क्योंकि लेने वाले के लिए भी और देने वाले के लिए भी, दोनों के लिए यह घातक होता है। पशुओं को यह नुकसान पहुंचाता है। जिस भी पशु, अगर आपके घर में पशु है तब तो आपको किसी भी हाल में ये देना वर्जित माना है। पहले लोग बिल्कुल ना मांगने जाते थे ना लेने जाते थे, लेकिन अब लोग इन चीजों को ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन दूध, दही और प्याज आपको किसी भी हाल में संध्या समय में या संध्या समय के पश्चात भी आपको नहीं देने हैं। ये चीज उदय होते सूर्य में ही आपको अगर किसी से मांगनी है, मजबूरी है, तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन इन तीनों चीजों को आप किसी को न दें और ना ही किसी के यहाँ लेने जाए। अति मजबूरी, आपत्ति का ही अगर काल हो, वह बात अलग है, तो तीनों चीजों के बिना कोई आपत्ति नहीं आती है। तो ये चीजें आप बिल्कुल भी ना किसी से लेने जाएं और ना ही किसी को दें। संध्या काल में किसी को धन देना ये भी बिल्कुल वर्जित माना गया है। नए वस्त्र किसी को देना, बेटी की विदाई करना या बहू की विदाई करना संध्या काल में सही नहीं माना जाता है। ये तामस की श्रेणी में आता है। यदि आप कोई नई यात्रा शुरू कर रहे हैं तो यात्रा भी आपको इस समय शुरू नहीं करनी चाहिए। किसी चीज का आपको नेक देना है, शगुन देना है, किसी कार्य की आपको शुरुआत करनी है, आपने कोई चीज खरीदी है, आपको उसका जो प्रथम धन जो आपको देना है, एक शगुन का जो रुपया होता है, हमको रोकने के लिए हम किसी चीज को देते हैं, कोई नई वस्तु हमने क्रय करी है, तो वह भी आप इस समय उसका शगुन का पैसा नहीं देंगे। 28 मिनट का समय निकल जाने के पश्चात यथासंभव कोशिश करें कि ये कार्य चढ़ते दिन में ही हो जाए, जैसा कि मैंने पहले के अपने वीडियो में बताया था। अगर मजबूरी है तो संध्या समय निकल जाने के पश्चात ही आप इसका लेन देन करें। किसी का ऋण चुकाने के लिए भी आप इस समय न जाएं, ना अपना ऋण किसी से लें और ना ही किसी को उस समय धन इस समय ऋण दें। अपने पुराने कपड़े दान का जो है वह भी आप इस समय संध्या समय में किसी को भी न दें। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें संध्या के समय बिल्कुल वर्जित मानी गई हैं। ये कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। संध्या काल का जो समय पूरी तरह से देवार्चन का समय होता है, आप देवार्चन करें। मंदिर अगर आपको जाना है, मंदिर आप जा सकते हैं। संध्या काल में आपके घर के सभी दरवाजे ये 28 मिनट के लिए खुले हुए होने चाहिए, घर के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। संध्या काल संपूर्ण होते ही, संध्या काल जैसे ही आपका पूरा होता है, आपको अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां जो भी आप रात के समय बंद करते हैं, उसको संध्या काल के समय ही बंद कर लेना चाहिए। यथासंभव आपको उनको बंद कर लेना चाहिए। वो आप अपनी परिस्थितियां देख के उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब वो ऐसे कौन से कार्य हैं, वर्जित कार्य तो हमने बता दिए, लेकिन वह ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको संध्या काल में अगर आप पड़े, अगर कोई ऐसा परेशानी आती है या कोई मजबूरी ऐसी हो जाती है, तो वो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनको हम संध्या काल में कर सकते हैं। तो संध्या काल में करने योग्य कार्य मैं आपको बताती हूँ। संध्या काल में यदि कोई अपनी कन्या के निमित्त धन लेने के लिए आपसे आए, अपनी कन्या का विवाह करना है या रोका करना है, या कन्या के नाम से अगर कोई आपसे धन लेने के लिए आए, तो वह आप दे सकते हैं। देव पूजा के दान के निमित्त, कहीं देव प्रतिष्ठा के निमित्त अगर कोई आपसे धन लेने आता है, दान के निमित्त, वो आप देख सकते हैं कि किस किस तरह का दान हो सकता है। तो उस दान के निमित्त अगर कोई जो देव पूजा में जा रहा है, तो आप उसको बिना हिचक के आप उस समय दान दे सकते हैं। अन्न अगर आपसे कोई उस समय मांगने आए, तो बेहिचक आप अन्न का दान उस समय कर सकते हैं।
औषधि अगर कोई आपसे उस समय लेने आता है, औषधि के लिए अगर कोई आता है तो आप औषधि उसको बड़े आराम से दे सकते हैं। बिस्तर लेने के लिए, रात्रिकालीन विश्राम के लिए, कभी पड़ोस में कुछ लोग आ जाते हैं कि भाई रात्रिकालीन कोई मेहमान आ गए हैं, तो उनके लिए अगर आपसे कोई बिस्तर, ओढ़ने बिछाने के बिस्तर लेने आता है तो वह आप उसको बेशक दे सकते हैं। देखिए, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती है। ये सारे कार्य सामान्य जीवन के लिए बताए गए हैं। अगर कोई आपत्ति ऐसी आ पड़ी है कि जिसके बिना किसी की परेशानी हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, तो आप बेशक इनमें से कोई भी धन देना है या कोई अन्य कार्य आप कर सकते हैं। ये सामान्य जीवन के लिए नियम है जो नित्य हमें नहीं करने। कोई भी कार्य जब हम नित्य अपनी आदतों में ढाल लेते हैं तब वह हमारे लिए दुष्प्रभाव दिखाने लगता है। कभी मजबूरी में कोई कार्य किए जाते हैं, उनके अत्यधिक दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर हर चीज को अपनी दृष्टि से देखता रहता है, समझता रहता है। तो इन नियमों को, संध्या काल के वर्जित कार्यों को आप अपने जीवन में न करने की चेष्टा करें तो अच्छा होगा। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये बात पहुंच पाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।